जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संध्या वेले का टाइम है। गुरु जी महाराज के ज्योत के सामने बैठ के, स्वरूप के सामने बैठ के, तो मैं पहले करूँगी गुरु जी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो पहले तो मैं गुरु जी महाराज से माफ़ी मांगूंगी, गुरु जी महाराज से चरणों में लग के, क्योंकि मैं अब की बार मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत उलझने चल रही थी संगत जी। तो उस करके ऐसे तो हर वेले हर सांस गुरु जी महाराज का शुक्राना है, पर मैं संगत जी के साथ शेयर नहीं कर पाई। ये भी कोई गुरु जी महाराज की ही आज कृपा हुई है मेरे ऊपर कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सभी संगत जी के साथ में। तो गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी, मेरे घर की जो चाबियाँ थी वो कम से कम होली के ऊपर खो गई थी। होली का जो त्यौहार पीछे गया था, उस पे मेरी घर की चाबी खो गई थी और मैं उसको रोज़ मिस कर रही थी कि मेरे घर की चाबी कहाँ जा सकती है। तो फिर हस्बैंड के पास एक चाबी और थी, वो मैं घर पे रखने लग गई, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, वो जॉब पे जाते हैं। जब वो आते तो मैं दरवाज़ा खोल रही थी होली के बाद से ही, क्योंकि एक चाबी मुझे चाहिए थी। तो इस करके बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने वो चाबी ऐसी जगह मुझे घर में मिली जहाँ कोई रख ही नहीं सकता ना। उस जगह पे बच्चों का हाथ जाता है, और मैं और मेरे हस्बैंड तो शायद गलती से भी उस जगह पे वो चाबी नहीं रख सकते। क्योंकि संगत जी, जब वो चाबी खोई थी तो वो चाबी मैं एक दिन मेरी छोटी बेटी को लेने स्कूल गई थी, तो सामने मुझे मेरा बेटा मिला जो कि 12 साल का है। तो उसने बोला, मम्मा मुझे घर की चाबी दे दो, आप लेके आओगे, गुड़िया को लेके आओगे तो चाबी मैं लेके चलता हूँ घर पे, मैं दरवाज़ा खोल लूँगा। तो मैंने वो चाबी उसको दी, लेकिन उसको दरवाज़ा खोलने की नौबत नहीं आई, क्योंकि घर में बीच वाली बेटी को मैं लेने गई थी और सबसे छोटी वाली बेटी और उसके पापा घर पे थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था। फिर हमने चाबी उससे 1-2 दिन बाद में पूछी कि मैंने तेरे को चाबी दी है, तब से घर में चाबी नहीं मिल रही है मेरी वाली, तो वो घर की चाबी कहाँ है। तो वो बोल रहे मेरे को पता नहीं। मैंने उसको बोला कि तूने शायद रास्ते में ही कहीं चाबी को गिरा दिया है। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने अपने घर वाले से पूछा, अपने हस्बैंड से, तो वो बोले नहीं, दरवाज़ा तो हमने खोला था, इसके पास कोई चाबी नहीं थी। मैं इसको बोल रही हूँ तूने पता नहीं कहाँ चाबी गिरा दी, कहाँ चाबी गिरा दी। तो वो होली के पास मेरी चाबी खोई थी और मैं उसको रोज़ मिस कर रही थी। तो वो चाबी संगत जी मेरे को दिवाली पे मिली, जहाँ एक मैं अपनी अलमारी के ऊपर चढ़ी टेबल लगा के, और उसके ऊपर मैंने बैग भर के रखा था कपड़ों का, और कपड़ों का बैग मैंने भर के रखा था गर्मियों में, क्योंकि सर्दी के कपड़े जो बिना काम के थे वो पहनने में नहीं आ रहे थे। तो मैंने होली के बाद वो कपड़े बैग भर के ऊपर रख दिए थे। तो जब मैं वापस उस बैग को, अभी सर्दी शुरू हो गई है इटली में, तो जब मैं दिवाली के आसपास मैं वाली सर्दी वाले कपड़े निकाल लेती हूँ, तो उस बैग के ऊपर संगत जी मुझे वो चाबी मिली। तो मैंने गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना किया कि जिस चीज़ को मैं रोज़ मिस कर रही थी और आपने एकदम से मेरे सामने ला दी। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है संगत जी, कि कैसे मुझे मेरी
चाबी गुरुजी ने वापस कर दी, पता नहीं कहाँ जो खो गई थी। और संगत जी अभी 2 महीनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन गुरुजी का हाथ सर पे है तो बिल्कुल गुरुजी ऐसे सामने दिखती है प्रॉब्लम, लेकिन महसूस नहीं होने देते, इतना दर्द तकलीफ नहीं होने देते। संगत जी मेरी शादी हुई है उस घर में मैं बिल्कुल सुखी संपन्न हूँ, लेकिन अपने मम्मी पापा अपने पीहर की तरफ से, हम 2 बहनें हैं, दोनों इटली में रहती हैं, और उनकी वजह से हम हर बार दुखी हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें हो जाती है क्योंकि माँ प्यो को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, तो मेरी मम्मी का माइंड थोड़ा सा उचूक हो गया था और बहुत बात बड़ी हो गई थी। हम तकलीफ़ को झेल ही नहीं पा रही थी दोनों बहनें। यहाँ विदेश में सोच रही थी इंडिया होते तो माँ प्यो के पास में बैठते, उनसे दिल की बात करते, उन्हें समझाते, कुछ वो हमें बोलते, कुछ हम उनको बोलते। लेकिन संगत जी गुरुजी जानते हैं कि कितनी छोटी सी बात का कैसे कोई तीसरा इंसान राई से पहाड़ बना देते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने बहुत मेरे माँ पापा मेरे पीहर को संभाल रखा है। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। बस यही है कि वापस गुरुजी महाराज मेरे मम्मी पापा के बीच में सब कुछ ठीक कर दे, क्योंकि मेरी मम्मी का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। संगत जी एक छोटी सी बात को लेके वो हम दोनों बहनों की भी नहीं सुन रही, पापा की भी नहीं सुन रही, और कोई है तीसरा जो बहुत इस बात को उछाला, जो बात है नहीं उससे बड़ी बात को कर दिया। लेकिन गुरुजी महाराज कह रहे हैं मेरे को, गुरुजी महाराज टेलीपैथी के जरिए, कि बेटा आप चिंता मत करो, जो कोई खेल खेल रहा है उन्हें खेलने दो, अपने मम्मी पापा की चिंता मत करो, अपनी माँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो, तेरी माँ को मैंने संभाल रखा है और आपको चिंता फिक्र की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। गुरुजी महाराज से जुड़े हुए 2 साल के करीब हो रहे हैं। गुरुजी महाराज ने हर एक, कौन सच है कौन झूठ है, हर जो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, उसको गुरुजी महाराज मेरे से दूर कर रहे हैं। जो अच्छा है उनको मेरे पास ला रहे हैं। तो गुरुजी महाराज का बहुत लख लख शुक्राना है, और हिम्मत भी बहुत दे रहे हैं। गुरुजी महाराज की कृपा है, मेहर है मेरे परिवार पर, बच्चों पर, हस्बैंड पर, हर परेशानी से बचाने का गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। कितनी ही बार गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को बचाया है। वो काम से घर आते हैं, मुझे बोलते हैं कि आज मैं गुरुजी महाराज की कृपा मेहर से बच गया, और जो तेरे पूजा पाठ है वही मेरे काम आ रहे हैं, और गुरुजी महाराज की मेहर है जो मैं हूँ, नहीं तो आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो गुरुजी महाराज का बहुत लख लख शुक्राना है। और संगत जी गुरुजी महाराज का हर दिन शुक्राना रहता है कि रोज़ ही शुक्राना करूं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने जब भी मैं खाना बनाती हूँ रोटी में मेरे को बहुत प्यारे दर्शन देते हैं। कभी नंबर के दर्शन, 7 नंबर के, 5 नंबर के, और कभी रोटी में एकदम साफ साफ कृष्ण भगवान बन जाते हैं, कभी शिव भोलेनाथ जी, कभी ओम बन जाते हैं, कभी माता रानी का स्वरूप उभर आता है। तो गुरु जी महाराज ने मेरे को बहुत ढेरों ब्लेसिंग्स दी है खाने में। और संगत जी गुरु जी महाराज ने मेरे को अभी 5-6 दिन पहले ड्रीम में दर्शन दिया, कि मैं गुरुजी महाराज से रोज ऐसे कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने सभी, मैं संगत जी के सत्संग सुनती हूँ, तो संगत जी बोलते हैं कि हमें गुरुजी महाराज ने शहद वर्षा के दर्शन कराए, हमारे घर में हुए। तो मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी महाराज मेरे को कब होंगे? अपनी
शहद वर्षा के, मैं कब देखूंगी अपने घर में शहद वर्षा स्वरूप के ऊपर गुरुजी महाराज के। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत ही प्यारा ड्रीम दर्शन दिया, वो भी सुबह के टाइम में। इतना प्यारा ड्रीम दर्शन कराया गुरुजी ने कि एक जोत होती है गुरुजी महाराज की, और उसमें जोत में गुरुजी बैठे होते हैं, और जोत जो होती है एकदम सिंदूरी रंग की होती है, बिल्कुल एकदम डार्क सिंदूरी, जैसे सूर्योदय के टाइम जो कलर होता है वो। तो उसमें से एक लाइट जो होती है रोशनी, मेरे को बहुत तेज रोशनी दिखती है संगत जी। तो फिर वो जब रोशनी खुलती है तो उसमें से इतना शहद टपकता है, इतनी शहद वर्षा होती है कि मैं एक कटोरी में भर लेती हूँ, और मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी महाराज की शहद वर्षा हो गई, और मेरी पीहर की, और हम सब फैमिली होते हैं, और मैं सबको कहती हूँ कि ये शहद है, आप इसे लो, इससे हमारे कष्ट कटते हैं। तो इससे फिर मेरी आँख खुलती है, तो मैं बहुत लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। बहुत ही प्यारी ड्रीम में दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने, और ड्रीम में गुरुजी महाराज कष्ट भी बहुत काटते हैं मेरे ड्रीम में आके। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना इतनी मेहर बनाने के लिए। और संगत जी, कल शनिवार था, तो मेरे को ड्रीम आया सपने में कि मेरे पापा जो होते हैं, जैसे कि मैं इंडिया में ये ड्रीम देखती हूँ, मैं रहती इटली हूँ, लेकिन मेरे को ड्रीम में ऐसे लगता है कि मैं इंडिया में हूँ। तो संगत जी, मेरे पापा मेरे ससुराल में, ऐसा लगता है कि मैं शायद ससुराल में हूँ, और मेरे पापा मम्मी आए हैं, तो मेरे पापा मेरे से मिल ही रहे होते हैं। मुझे पापा आप आ गए, और वो इतने खुश होके मेरे सामने से खिड़की पे ऐसे बैठते हैं, खिड़की के पास में। तो उनको अचानक से ऐसे दर्द सा महसूस होता है। तो संगत जी, मैं बोलती हूँ दर्द आ गया, फिर संगत जी वो ड्रीम में ऐसे बेड के ऊपर गिर जाते हैं, और मेरे पापा इतने जोर से रोते हैं ड्रीम में कि मेरा ही सीना चिर गया उनकी रोज की आवाज़ सुन के। वो इतने जोर से चिरते कि मैं अपनी दोनों बेटियों को पाल रहा था, अपनी मेरा परिवार मेरी जैसे तैसे जिंदगानी जी रहा था, लेकिन ये दर्द मेरे को लेके जाएगा। मतलब ऐसे इतने दुखी हो जाते हैं, और वो उनकी चीख निकलती है ड्रीम के अंदर जब। और मेरे जो अंकल होते हैं वो उनके लिए डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, और एक चेहरा गुरुजी ने मेरे को दिखाया जो बिल्कुल भी मेरे घर का होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी संगत जी, उसको मतलब बिल्कुल भी वो ये तकलीफ़ फील नहीं करता है। और पता नहीं गुरुजी महाराज कैसे सबके चेहरे सामने ला रहे हैं, वो एकदम खुश मिजाज। और मेरे पापा ऐसे बेड के ऊपर दर्द से कहरा रहे थे, क्योंकि बहुत उनका भयंकर दर्द था ड्रीम में। तो गुरुजी महाराज का उस वो चेहरा, गुरुजी महाराज ने नकाब उतार दिया है, जो बिल्कुल ऊपर से अपनापन का ढोंग कर रहा था। काफ़ी समय से गुरुजी मेरे को बोल भी रहे थे, बेटी तू सावधान हो जा, तेरे लिए तेरे ही घर परिवार में एक है जो ठीक नहीं है, तू हर बात उसे बताती है। लेकिन इन 2 महीनों में गुरुजी महाराज ने उसका पर्दाफाश कर दिया है, और मेरे से दूर भी कर दिया है। ना कोई हम दोनों में आपस में कोई बात हुई, ना तू में करवाई गुरुजी महाराज ने, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे दिल से उस शख्स को उतार दिया है। क्योंकि गुरुजी महाराज ने 2-3 बार जो बात बिगड़ी, उसमें 2-3 बार गुरुजी महाराज ने मेरे को ऐसी ड्रीम दिखाई जिसमें साफ साफ वो खड़ी है और तमाशा देख रही है, घर की होते हुए भी हमारे घर का तमाशा बना रही है। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। ड्रीम में ऐसे जिनको हम अपना मान लेते हैं और उन पे टूट विश्वास करते हैं, और वही हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो गुरुजी महाराज ने बिल्कुल अलग कर दिया, बिल्कुल अलग। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। टाइम रहते हुए गुरुजी महाराज ने चेहरा सामने ला दिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो ये कल रात को ड्रीम आया था संगत जी, मेरे पापा का अटैक वाला ड्रीम जो मैंने देखा,
तो संगत जी में जब मेरी नींद खुली तो मैं बिल्कुल ही इससे घबरा गई थी, क्योंकि मैंने अपने पापा को ड्रीम में रोते हुए देखा था। बेटियों के लिए प्यार, अपने घर के लिए प्यार, और वो बहुत ऐसे जोर से चीखे सपने में, तो मेरा दिल ही चीर गया। तो संगत जी, पता नहीं गुरुजी महाराज ने कौन सा कष्ट काटा है। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। और संगत जी, कल जब मैंने जोत लगाई गुरुजी महाराज की, तो जोत एकदम काली हो गई, बिल्कुल बत्ती बच्ची ही नहीं, जो बच्ची थी वो भी बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैंने कोई बत्ती रखी थी, ऐसे हो गई जल के काली, मेरा पूरा दीपक काला हो गया संगत जी। और ऐसे लग रहा था कि कोई कागज जलाया हो दिवे दिवे में। पहले जोत जल रही थी, उसमें बहुत प्यारे गुरुजी महाराज ने मेरे को दर्शन दिए, लेकिन जैसे जैसे जोत पूरी हुई, गुरुजी महाराज ने ऐसी नज़र उतारी मेरे घर में हम सभी की कि जोत पूरी जल के काली हो गई। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई घी से दीवा जलाया है, मैंने गुरुजी की जोत लगाई है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई तेल में कोई कागज जलाते हैं ना, वैसे मेरे दीवा बिल्कुल वैसे हो गया। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना है। इतनी भयंकर नजरें लगी हुई, गुरुजी महाराज जोत में ही नजर को उतार देते हैं। तो गुरुजी महाराज का बहुत लख लख शुक्राना है। कल का मेरा दिन जो था शनिवार का, गुरुजी महाराज की कृपा मेरे से बहुत अच्छा गया। गुरुजी महाराज ने मेरे को कल एक छोटी सी सेवा में लगाया। गुरु महाराज और धन गुरु नानक देव जी ने मेरे को छोटी सी सेवा में लगाया, और सुबह से मेरे को एक्टिव रखा, और बहुत अच्छे से वो सेवा हुई। क्योंकि मेरे घर के पास में ना पंजाबी फैमिली है, तो उन्होंने लंगर लगाया था। क्योंकि अभी गुरु गोविंद सिंह जी का ये दिसंबर का महीना है, उसमें उनकी जो बलिदानी थी, तो उसके ऊपर वो बोलते हैं कि हम ये करते हैं, तो तुम जरूर इस सेवा में हिस्सा लेना। और मेरे घर पे आके जो मेरी फ्रेंड होती है वो बोल के जाती है, तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने मेरे को कोई सेवा बख्शी। धन गुरु नानक देव जी का मैं शुक्राना करती हूँ, मेरे गुरुजी महाराज का। और फिर गुरुजी महाराज मेरे को सुबह 8:15 बजे ही घर से ले जाते हैं तैयार करके, और मैं वापस घर आई संगत जी 3:30 हो गए थे। और बहुत अच्छे से सेवा हुई वहाँ पे, सब कुछ अच्छे से हुआ गुरु महाराज की कृपा से, वाहिगुरु जी की मेहर से। लख लख शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और अपनी बेटी को सेवा से जोड़ने का लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही अपने सेवा में, भक्ति में लगाए रखना। और वो भी जिन संगत जी ने मेरे को बुलाया था अपने घर, वो भी खुश हुए कि तू आई, शुरू से लेके एंड तक तू हमारे साथ रही, जो सेवा हमें मिली वो सेवा तूने लास्ट तक करी। तो उन्होंने भी लख लख शुक्राना उनका भी बुलाने का, और मेरे गुरुजी महाराज का इस सेवा में हम सबको लगाने का। तो सब कुछ अच्छे से हुआ। और गुरुजी महाराज ने कल मेरे को चाय प्रसाद पिलवाई, वहाँ पर पकोड़े, बरोट पकोड़े और ये सब खिलाया। और लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, इतनी प्यारी संगत से मिलाने का, अपना नाम जपाने का। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। और वहाँ पर जब संगत जी जो लंगर बना था उसका जो भोग लगा धन गुरु नानक देव जी को, तो वहाँ पर हम सब, उन्होंने बोला कि आओ सब मत्था टेक लो, पहले लंगर शुरू करने से पहले प्रसाद हम चढ़ाते हैं। उन्होंने वहाँ पे पाठ किया, तो हम सब खड़े थे। तो संगत जी, मेरे को पता नहीं क्यों, मैं भी नहीं जानती, लेकिन मेरे को इतना रोना आया, बिल्कुल बहुत रोना आया। और मैंने जैसे तैसे अपने आप को चुप कराया। मैं मतलब बहुत भावुक हो गई थी। धन गुरु नानक देव जी ने, मेरे गुरु जी महाराज ने मेरे को इतनी अपनी प्रेजेंट फील करवाई। तो गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माँ, जय गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, सेवा भक्ति में बिठाने का।
अपना नाम जपाने का, हर कष्ट हर परेशानी से दूर रखने का। परेशानी कितनी भी बड़ी हो, मेरे गुरुजी महाराज कभी मेरे को टूटने नहीं देते हैं, हर बार मेरे को संभालते हैं। बस गुरुजी से यही अरदास है गुरुजी महाराज कि सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखो, और मेरे पियर ससुराल में सब जगह सुख शांति भर दो गुरुजी महाराज, और सर्वदा भला करो, संसार को सुखिया बसाओ, सारे संगत परिवार में सबको अच्छे से अच्छा रखो, और सबकी हेल्थ अच्छी रखो गुरुजी महाराज। सब पर अपनी दया का, अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखो, सबके सर पे आप जगत के तारणहार पालनहार हो गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो सत्संग हमारे संगत जी शेयर करते हैं उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। सारे संगत जी को जय शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना यहीं पे समापन करूँगी। शुक्राना सत्संग। मेरे से कोई भूल चूक गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी, राम राम गुरु जी।